हेलो एवरीवन। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के लास्ट पार्ट में हमने बात की थी प्राइस मिक्स की। आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्लेस मिक्स की कि प्लेस मिक्स क्या होता है। प्लेस मिक्स का सबसे पहले आप मतलब समझिए कि प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेस मिक्स का क्या मतलब होता है। प्लेस मिक्स का मतलब है ऑल द डिसीजंस अ बिजनेस टेक्स मेक्स टू इंश्योर इट्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू कस्टमर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम एंड इन द राइट क्वांटिटी। देखो, प्रोडक्ट मिक्स में हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि एक कंपनी ऑफर कर रही है अपनी किसी वस्तु को या सर्विसेज को जिसकी आपके लिए एक वैल्यू है। प्राइस मिक्स में हमने पढ़ा था कि उस वस्तु का जो अमाउंट है वो आप कितना पे कर सकते हो, उसके बेसिस पर हम उसका प्राइस आपसे चार्ज करने वाले हैं। तो इसमें हमने प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ा। अब प्लेस मिक्स क्या कहता है कि आप उस वस्तु को अपने राइट कस्टमर तक किस प्रकार से अवेल कराओगे। टू मेक मार्केटिंग मिक्स अ सक्सेस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू मेक द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर, द डिसीजन रिगार्डिंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन दिस एलिमेंट। अब आप उसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करोगे, इसके लिए बेसिकली दो चीजें आती हैं। सबसे पहले है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे गुड्स या सर्विसेज हैं उनको, उस वस्तु को वहां तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से चैनल्स का यूज किया जाएगा। फिर फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट थ्रू विच द प्रोडक्ट्स रीच द कंज्यूमर्स। एक ऐसा पार्ट जिसके थ्रू हमारा जो माल है हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। इन दिस पाथ मैनी पीपल एंड फर्म्स पार्टिसिपेट। इस पाथ में बहुत सारी फर्म्स एंड पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है मिडिल मैन या इंटरमीडियरी, जिसमें मेनली एजेंट्स आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि जब हम स्वीट्स खरीदते हैं, आप इमेजिन करो कि आपको स्वीट्स खरीदने हैं, आप लोकल स्वीट शॉप पर जाते हो। जिस शॉप पर आप गए उसी शॉप पर ही मिठाइयाँ बन भी रही हैं और डायरेक्ट आपने उन्हीं से उन्हें परचेज कर लिया। सो यहाँ पर कोई मिडिल मैन बीच में नहीं आया, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई कंज्यूमर, कुछ बीच में नहीं आया। जहाँ पर मिठाई बन रही थी आप डायरेक्ट वहाँ से मिठाई को खरीद करके ले आए। सो ये बहुत स्मॉलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ट्रेड। तो यहाँ पर हो गया डायरेक्ट ट्रेड। अब आप दूसरी तरफ सोचो कि आपको टूथपेस्ट खरीदना है, वो भी HUL कंपनी का, जो कि HUL कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। इट रीचेज द कंज्यूमर थ्रू द चैनल्स ऑफ एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट HUL कंपनी के पास जाओगे कि मुझे एक टूथपेस्ट चाहिए, आप मुझे दे दो। आप जाओगे एक रिटेलर की शॉप पर, उस रिटेलर शॉप के भी पूरा कार्टन होगा उस टूथपेस्ट का, तो उसने भी सिर्फ और सिर्फ एक कार्टन खरीदा है एक होलसेलर से। अब आप अगर होलसेलर के पास जाओ तो देखोगे उसके पास और 10 कार्टन है। अब आप होलसेलर ने खरीदा होगा उसे एजेंट से, एजेंट के पास और भी 100 कार्टन है। एजेंट ने उसे खरीदा होगा मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर ने पूरी अपनी एक फैक्ट्री डाली हुई है। तो वहाँ से लेकर के आपके पास जब सामान पहुँचा तो उसमें जितने भी बीच में ये चीज़ें आई, एजेंट्स आया, होलसेलर आया, रिटेलर आया, तो इसको बोला जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जाम्पल है जहाँ पर लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज किया जाता है। ठीक है, अब लेवल्स कौन कौन से हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स आर टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केट। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड जो कंज्यूमर्स हैं, यही दो मेन हैं, क्योंकि सामान को जो बना रहा है वो चाहता है कि मेरा सामान एक ऐसा पर्सन खरीद ले जो उसको कंज्यूम कर ले। उसका सामान अगर वो बिक जाएगा तो वो सामान को बनाए चले जाएगा। सो मैन्युफैक्चरर बनाने वाला हो गया, कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने वाला हो गया। ये दोनों बहुत मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इंटरमीडियरीज परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ एलिमिनेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू। अब जो बीच में जितने भी ये जो वर्कर्स आए, जितने भी इंटरमीडियरीज आए, इन्होंने क्या काम किया, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने में हमें एक सुविधा प्रदान कर दी। अब डायरेक्ट चैनल का क्या मतलब है, द मैन्युफैक्चरर सेल डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट इन्वॉल्विंग इंटरमीडियरीज। जब सामान हमारी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा तब इसको बोला जाता है कि यहाँ पर 0 लेवल ऑफ चैनल है। मैन्युफैक्चरर से सामान डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच गया। जैसे कि डेल सेलिंग लैपटॉप्स थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, ए बेकरी सेलिंग केक्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। आप एक बेकरी पर गए, आपने वहाँ पे केक ऑर्डर किया, आपको वो केक वहाँ से मिल गया, तो आपको यहाँ पर जहाँ से केक बना वहीं से ही आपको मिल गया। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान पहुँच गया, बीच में ना कोई एजेंट आया, ना होलसेलर एंड ना ही रिटेलर। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट चैनल्स। इनडायरेक्ट चैनल्स में सबसे पहला आता है 1 लेवल चैनल। जब एक मैन्युफैक्चरर हेल्प लेता है एक मिडिल मैन की टू मूव गुड्स फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लेस द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज कॉल्ड इनडायरेक्ट चैनल।
सो इन्वॉल्व्स वन इंटरमीडियरी बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। यहाँ पर क्या होगा, एक है हमारा मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा रिटेलर को, यहाँ पर इन दोनों को नहीं बेचा, एजेंट या होलसेलर को, इसने सामान बेचा हमारे रिटेलर को, रिटेलर से सामान आ गया कंज्यूमर्स तक, तो इसको बोला जाता है वन लेवल चैनल। दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सेलिंग एफएमसीजी। तो ये ऐसे गुड्स के लिए की जाती है जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को सेल करती है, मतलब पेरिशेबल गुड्स, जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड की जो कंपनी है डायरेक्ट उन्होंने रिटेलर को सामान बेच दिया, रिटेलर डायरेक्ट उसको कंज्यूमर तक बेच देंगे, क्योंकि उनकी जो उनको आप स्टोर करके रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो इतना टाइम नहीं है कि हम पहले एजेंट को बेचें, फिर होलसेलर को, फिर रिटेलर को। मैन्युफैक्चरर ने डायरेक्ट रिटेलर को बेच दिया। फिर है हमारा 2 लेवल चैनल, जिसमें 2 इंटरमीडियरीज आते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो सामान बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, एंड रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। मैन्युफैक्चरर सेल्स इन बल्क टू होलसेलर्स, दे सप्लाई टू रिटेलर्स, कंज्यूमर बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज। जैसे कि HUL सोप्स हो गई, शैम्पूज हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ब्रिटानिया बिस्किट्स हो गई, कॉलगेट टूथपेस्ट है, तो मैन्युफैक्चरर ने इनको होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने इनको रिटेलर को बेचा, एंड रिटेलर ने इनको कंज्यूमर को बेचा। नेक्स्ट है 3 लेवल चैनल्स, जहाँ पर हमारे तीनों इंटरमीडियरीज बीच में आ रहे हैं। एजेंट को होलसेलर है, रिटेलर है। एजेंट हेल्प मैन्युफैक्चरर्स फाइंड होलसेलर्स और रिटेलर्स ऑफर इन लार्ज टेरिटरीज। ये कॉमन होता है इंपोर्टेड गुड्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में। हमने कोई गुड्स इंपोर्टेड गुड्स को अगर सेल किया जाना है तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर एजेंट को सामान को बेच देगा, एजेंट देखेगा भाई यहाँ पर कौन कौन से ऐसे होलसेलर्स हैं, फिर होलसेलर से सामान जाएगा रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से जाएगा सामान अपने कंज्यूमर के पास। अब नेक्स्ट है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब है कि गुड्स की फिजिकल मूवमेंट किस प्रकार से होगी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ प्लेस इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अंडर इट द डिसीजन इज टेकन अबाउट द डिफरेंट इंटरमीडियरीज थ्रू विच प्रोडक्ट्स विल रीच द कंज्यूमर्स। लेकिन सेकंड एलिमेंट में क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है हाउ गुड्स मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इन रियलिटी। जो हमारे जो गुड्स हैं वो वास्तव में मूव कैसे करेंगे हमारे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटिंग टू द ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले इसमें इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। सबसे पहले है ऑर्डर प्रोसेसिंग, फिर है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है वेयर हाउसिंग, एंड देन इन्वेंट्री कंट्रोल। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इसकी शुरुआत होगी, कस्टमर ने एक ऑर्डर को प्लेस किया टू द प्रोड्यूसर बाई चैनल मेंबर्स। मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे ये सामान चाहिए। अब क्या होगा, अक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेस ऑफ ऑर्डर एंड एसेंशियल टू इंश्योर टाइमली डिलीवर ऑफ गुड्स टू द कस्टमर इन करेक्ट क्वांटिटी एंड स्पेसिफिकेशंस। सो बेसिकली मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पता है कि मेरे कस्टमर्स को इस चीज़ की नीड है, तो इस चीज़ को हम बनाना शुरू करें, इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी अपने जो मेरे जो कस्टमर्स हैं उन तक हम पहुँचाना शुरू कर देते हैं। एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑर्डर इसमें शुरू की जाएगी, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो सामान है वो जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर तक पहुंच जाए। जैसे कि मान के चलते हैं कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो प्रोड्यूसर्स को पता है कि रक्षाबंधन इस डेट को है, इस डेट के 1 महीने पहले से ही 2 महीने पहले से ही हम राखियाँ बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को इसकी नीड है, इसकी डिमांड होने वाली है। तो उन्होंने ऑर्डर को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, उसको बनाना शुरू कर दिया, उसको बेचना शुरू कर दिया टाइमली, ताकि हम अपने गुड्स को टाइमली डिलीवर कर सकें। ये इससे क्या होगा, इससे कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन मिलेगी। रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन टू फुलफिल कस्टमर ऑर्डर्स। हमने कस्टमर्स के ऑर्डर को रिसीव किया, उसको प्रोसेस किया, उसकी पैकिंग की और उसको हमने डिलीवर कर दिया। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जहाँ मतलब गुड्स को किस प्रकार से कैरी किया जाएगा एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल। जहाँ पर सामान बन रहा है हमारा हरियाणा में, हरियाणा का जो सामान है वो बेचा जाना है मुंबई में, तो हरियाणा से ये सामान मुंबई तक किस प्रकार से जाएगा, ये किस प्रकार से मूव होगा, इसको बोला जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एज अनलेस गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल द सेल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अगर आप फिजिकली ही गुड्स को अवेलेबल नहीं कराओगे वहाँ पर, तो क्या बेचोगे आप वहाँ पर। इट आल्सो एड्स वैल्यू टू द गुड्स बाय इंश्योरिंग देयर अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। आपको उसे सही वक्त पर पहुँचाना होगा, सही प्लेस पर पहुँचाना होगा। अब ये आप ट्रांसपोर्टेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, आप बाई एयर पहुंचा रहे हो कि भाई हम हवाई जहाज का यूज़ करेंगे, एयरप्लेन के थ्रू हम अपने सामान को बेच देंगे। आप बाई रोड पहुंचा रहे हो, आपने कहा कि नहीं हम ट्रक्स का यूज़ करेंगे, हम रेल का यूज़ करेंगे, हम बस का यूज़ करेंगे। आपने कहा नहीं हमें बाई वाटर पहुंचाना है, आपने शिप का यूज़ किया। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है।
नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब है कि देखो, आप एज अ कंपनी सोचो, आपने जो भी सामान बनाया, ऐसा नहीं है कि आपने 100 यूनिट्स बनाई, आपकी 100 की 100 यूनिट्स सेल हो जाएंगी। या फिर आपको पता है कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो वूलन क्लोथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी, तो हम अभी वूलन क्लोथ्स को बना लेते हैं, उनको हम सर्दियों में आसानी से सेल कर देंगे। तो आप जो उनको स्टोर करके रखोगे प्रोडक्ट्स को इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी दैम, तो उसको बोला जाता है वेयर हाउसिंग। द नीड फॉर वेयर हाउसिंग अराइजेज बिकॉज देयर मे बी डिफरेंसेस बिटवीन द टाइम अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। भाई टाइम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का अलग है। हो सकता है कि सर्दियों में देखो, आप प्रोड्यूस कर सकते हो केवल 100 यूनिट्स कपड़े, ठीक है। सर्दियों में आपको बताया आपकी डिमांड अचानक से राइज होकर के 500 यूनिट्स की पर डे की आने लगेगी, तो आपने पहले ही गर्मियों के सीजन में ही सारे सर्दियों के कपड़े अपने बना के रख दिए। अब जिस प्रकार से आपने उनको स्टोर किया, प्रोडक्ट करके रखा, उसको बोला जाएगा वेयर हाउसिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ इन्वेंट्री टू बी मेंटेन। हमें हमारी बिजनेस में कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी है। इस इन्वेंट्री में हमारा आ गया हमें कितना रॉ मटेरियल रखना है, कितना सेमी फिनिश्ड गुड्स रखना है, कितना हमें फिनिश्ड गुड्स रखना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी केप्ट इन माइंड। द हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, द हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू द कस्टमर्स, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी हाई बिकॉज अ लॉट ऑफ कैपिटल वुड बी टाइड अप इन दिस स्टॉक। जितनी ज़्यादा आप इन्वेंट्री को रखने वाले हो, उतनी ही ज़्यादा लेवल ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर्स, उतनी ज़्यादा आप सर्विसेज दे पाओगे अपने कस्टमर्स को, लेकिन कॉस्ट भी आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसको रखने के लिए आपको जगह की ज़रूरत होगी। या तो आपकी खुद की वो जगह हो, आप रेंट पे ले रहे हो तो आपको रेंट पे करना होगा, उनके प्रोडक्शन की आपकी जिम्मेदारी होगी। तो इन सब के लिए इन्वेंट्री के कंट्रोल को आप किस प्रकार से करने वाले हो, ताकि आप वस्तुओं को अपने कंज्यूमर्स को राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी में पहुंचा सको। Thus, the company is required to maintain a balance between customer satisfaction and level of inventory.